नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। पति और पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है, कहासुनी भी होती रहती है और उसके बाद एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्यार की भावना भी देखने को मिलती है। ऐसी ही कुछ स्थिति चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र में पीपलवास गांव के एक दंपति में देखने को मिली। दरअसल पति को यह संदेह था कि उसकी पत्नी द्वारा मोबाइल पर अन्य किसी युवक से बातचीत की जाती है और इसी बात को लेकर गत कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। एवं सोमवार रात्रि को भी इसी बात पर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ और इस विवाद के बाद पति ने विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया। पत्नी को जब यह जानकारी मिली कि उसके पति ने विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया तो उसने भी तत्काल विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया, जिसके बाद दोनों अचेत हो गए एवं दोनों को रात्रि को चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, लेकिन अब दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। तो अब इसे आप क्या कहेंगे? एक दूसरे के प्रति समर्पण, विवाद या और कुछ? चित्तौड़गढ़ में गत 4 दिनों से हाट ठेला फुटकर व्यवसायी जो कि फल का व्यवसाय करते विभिन्न मांगों को लेकर वह हड़ताल कर रहे थे। होलसेल के जो फल व्यवसायी हैं उनको लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, जिसके कारण शहर वासियों को भी फल आसानी से हाट ठेलों पर नहीं मिल पा रहे थे और आखिरकार 4 दिनों बाद फुटकर व्यवसायों की हड़ताल समाप्त हो गई और कई मांगों पर सहमति बन गई। की लारी बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी। फल फ्रूट की लारी बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी। कमलेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अन्याय जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, अन्याय जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो। चित्तौड़गढ़ में फ्रूट के होलसेल व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हाथ ठेला व्यवसायियों यानी कि रिटेल ठेला फ्रूट व्यवसायियों द्वारा हड़ताल की जा रही थी। 4 दिनों से यह हड़ताल की जा रही थी और कृषि उपज मंडी परिसर में हाथ ठेला व्यवसायी धरने पर बैठे हुए थे। आखिर हड़ताल के चौथे दिन कृषि उपज मंडी समिति के सचिव की अध्यक्षता में दोनों पक्षों की वार्ता हुई और सहमति के बाद मंगलवार को हड़ताल समाप्त हो गई। हाथ ठेला फुटकर व्यवसायी यूनियन द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही थी। मंगलवार को मंडी सचिव संतोष कुमार मोदी की अध्यक्षता में फल फ्रूट व्यापार संघ के साथ चर्चा की गई, जिसमें फल फ्रूट व्यापार संघ के अध्यक्ष के साथ ही हाथ ठेला फुटकर व्यवसायी यूनियन अध्यक्ष कमलेश गुजर ने अपनी अपनी मांगें रखी। हड़ताल समाप्त होने के साथ ही जो फ्रूट के हाट ठेले हैं वहां पर मंगलवार सायं उपभोक्ताओं की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। गत 4 दिनों से इस तरह के हाट ठेले बाजार से नदारद देखने को मिले, लेकिन अब हड़ताल समाप्त हो गई है। आज मैं कमलेश गुजर रिटेल ठेला यूनियन अध्यक्ष आज दिनांक 19/5/2026 को हाथ ठेला फुटकर व्यवसायी यूनियन चित्तौड़गढ़ के व्यवसायियों द्वारा फल फ्रूट व्यापार संघ चित्तौड़गढ़ के व्यवसायियों से चर्चा उपरांत कृषि उपज मंडी समिति सचिव की अध्यक्षता में निम्न बिंदुओं पर सहमति हुई। भविष्य में उक्त के लिए गए निर्णय में यदि कोई पक्ष परिवर्तन चाहता है तो मंडी समिति की मध्यस्थता में उपरांत ही लागू होंगे। विवरण निम्नानुसार है। कैरेट बारदान का वजन डिस्पोजल पर दिखाया जाएगा। सभी कैरेट बारदान का वास्तविक वजन काटकर बिल बनाए जाएंगे। होलसेल व्यापारियों द्वारा परचूनी व्यवसाय नहीं किया जाएगा, केवल सीलबंद बॉक्स ही बेचा जाएगा। कीवी 9 नग, स्ट्रॉबेरी निश्चित प्रकार के सब 1 दर्जन और आम का जो बॉक्स है, अनार बॉक्स है, उधड़े नग के रूप में बेचा जाएगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में
परिचित या रिश्तेदारों को सीलबंद डिब्बा ही गिफ्ट अथवा फुटकर दे से दिया जा सकेगा। ग्राहक ठेला व्यापारी का बिल बनने पर 1% किसान कल्याण शुल्क तथा 1% कमीशन देना, कांटे पर नकद भुगतान करने का ग्राहक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु दुकानदार 1% किसान कल्याण शुल्क जमा कराए बिल का भुगतान 3 दिवस करने पर 1% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट भी उसी ग्राहक या ठेला व्यापारी को दिया जाएगा जिसका पुराना बकाया जमा हो। ग्राहक 2 रुपये प्रति नग मजदूरी के रूप में देना तय हुआ है। माल की क्वालिटी ग्राहक स्वयं देख के ले जाए, अन्यथा बाद में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। ग्राहक कैरेट का हिसाब 7 दिवस में कर लेवे, अन्यथा इसकी राशि ग्राहक के बिल में जोड़ा जाए। समझौता वार्ता के दौरान कई हाट ठेला फुटकर व्यवसायी भी मौजूद थे, जिन्होंने हड़ताल समाप्त होने पर राहत की सांस ली। राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ में भी 20 मई बुधवार को दवा विक्रेता अपना कारोबार बंद रखेंगे। दवा विक्रेता गत कई समय से सरकार का ध्यान विभिन्न मांगों की ओर आकर्षित कर रहे थे, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने पर 20 मई को राष्ट्रव्यापी के तहत चित्तौड़गढ़ में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। हालांकि जो सहकारी दुकानें हैं दवाइयों से संबंधित, वह अवश्य खुली रहेगी। सरकार द्वारा एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई। हालांकि एक बार फिर मामूली बढ़ोतरी की गई, लेकिन जिस तरह कभी किसी को मीठा मीठा धीरे धीरे जहर दिया जाता है, वही जहर सरकार अब इस तरह उपभोक्ताओं को, वाहन चालकों को देने में लगी हुई है, जिससे अब लोगों की नाराजगी है कि इसी तरह क्या धीरे धीरे वह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती रहेगी, ताकि लोगों का आक्रोश एकदम फूट नहीं पड़े। लेकिन एक और जहां दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई, वहीं कई तरह की आशंकाएं भी अब लोगों में पेट्रोल और डीजल को लेकर होने लगी है। एक घोषणा कल यानी कि सोमवार को की गई थी कुछ पेट्रोल पंपों पर कि उन्हें अब अपने वाहन जो है फुल टैंक नहीं करवा सकेंगे, एक लिमिट तक पेट्रोल और डीजल भरा सकेगा। हालांकि उसमें कुछ शिथिलता मंगलवार को देखने को मिली। पश्चिम एशिया और ईरान संकट के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड महंगा होता जा रहा है। तेल कंपनियों की लागत बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में भी अब बढ़ोतरी होने लगी है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब और माल भाड़े पर पड़ना स्वाभाविक है। युद्ध की स्थिति में तेल उत्पादक क्षेत्रों जैसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में आपूर्ति बाधित होने या जहाज़ों पर हमला का जो खतरा बढ़ गया है, उसके कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। कच्चा तेल महंगा होने पर सरकारी तेल कंपनियों का आयात बिल और नुकसान बढ़ जाता है। भारी घाटे की भरपाई के लिए कंपनियों को अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सबसे बड़ा असर परिवहन पर भी आने वाला है। माल ढुलाई महंगी होने से दैनिक उपयोगों की वस्तुओं, सब्जियों एवं अन्य उत्पादकों की कीमतों में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी के लिए महंगाई और अधिक बढ़ जाएगी। एवं एक बार फिर से मंगलवार से पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन इसको लेकर गत कुछ दिनों से जिस तरह अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, एक निर्धारित स्टॉक भी अब उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, यानी कि फुल टैंक नहीं किए जा रहे हैं। उसे कई तरह की आशंकाओं को बल मिलने लगा है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ के कुछ पेट्रोल पंपों पर मंगलवार को दिन भर वाहन चालकों की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। कई वाहन चालक अलग अलग पंपों पर जाकर अपने टैंक फुल करवाते हुए देखे गए। उनके मन में एक डर बैठ गया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इस कारण कई वाहन चालक ऐसे भी थे जो कि अनावश्यक अपने टैंक फुल करवाते हुए देखे गए। तेल कंपनियों द्वारा एक बार फिर बढ़ोतरी किए जाने के बाद चित्तौड़गढ़ में मंगलवार से पेट्रोल 108 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर,
एवं डीजल 93 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है एवं आने वाले दिनों में इसमें और अधिक उछाल आने की संभावना से पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं वह भी इनकार नहीं कर रहे हैं। इसी पेट्रोल एवं डीजल के संकट को लेकर कई जनों का मानना है कि जो युद्ध है उस पर विराम नहीं लगाए, संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं और युद्ध पूरी तरह से ईमानदारी के साथ समाप्त भी हो जाता है तो कुछ नहीं बल्कि कई महीने लग सकते हैं पेट्रोल और डीजल के जो हालात हैं वह सामान्य होने में। और ऐसी स्थिति में अब कई लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भी रुझान बढ़ने लगा है। यदि गत 2 महीने की बात करें तो दोपहिया के साथ ही चौपहिया जो ईवी वाहन है उसके प्रति रुझान बढ़ा है, बिक्री बढ़ी है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे, इससे अच्छा वह बैटरी वाले वाहन खरीद लें ताकि हमेशा का झंझट ही समाप्त हो जाए। पेट्रोल एवं डीजल को लेकर जिस तरह के हालात देश में उत्पन्न होते जा रहे हैं उसके बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अचानक दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों की कंपनियों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिनके द्वारा ईवी वाहनों के बारे में विभिन्न तरह की पूछताछ के साथ ही बुकिंग करवाई जाने लगी है। पेट्रोल एवं डीजल को लेकर आए दिन जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, सरकार भी ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने लगी है। दिल्ली में इसके लिए ईवी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया, जिसमें सब्सिडी एवं छूट के नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। युद्ध के जो हालात हैं उसके कारण अब हर किसी के मन में कई तरह की आशंका होने लगी है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण भी लोग ईवी दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों की तरफ रुख करने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ में टाटा मोटर्स के GM सेल्स नितिन शर्मा बताते हैं कि आने वाले वर्षों में इसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। भारत में ईवी इनोवेशन की एक बड़ी लहर लोकल मैन्युफैक्चरिंग से आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। सरकार भी लगातार अब इस पर अपना फोकस बढ़ा रही है। टाटा मोटर्स इस पर काफ़ी निवेश कर रही है एवं आने वाले दिनों में यह काफ़ी अधिक इसकी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अलग अलग कंपनियां भी इसी ओर लगी हुई है। नितिन जी, देश के जो हालात हैं, जिस तरह पेट्रोलियम पदार्थों की कमी होती जा रही है, क्या माना जाए कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मांग एकदम बढ़ गई कुछ समय से? हाँ, डेफिनेट है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेके अब जो कस्टमर का मूव है वो ईवी व्हीकल की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल आने वाले टाइम में हो सकता है कि और क्राइसिस बढ़ेगा, तो ईवी की जो अब सेलिंग है, कस्टमर की जो डिमांड है वो ईवी की तरफ ज़्यादा आ गई है। यदि टाटा की बात करें तो इस समय टाटा की जो गाड़ियाँ क्या किस रेंज से लेकर किस रेंज में ईवी में उपलब्ध है? टाटा के पास तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट से मतलब 9-9.5 लाख से लेके 30 लाख तक के ईवी व्हीकल अवेलेबल है और काफ़ी रेंज भी है। मैक्सिमम बैटरी बैकअप भी अपने पास 75 किलोवाट की जो हेरियर आती है, इससे ज़्यादा मार्केट में शायद ईवी में किसी के पास रेंज नहीं है। तो एक आम लोगों की जानकारी के लिए, एक बार यदि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं, चार्जिंग करने के बाद कितने किलोमीटर तक उस गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं? ये अलग अलग व्हीकल्स होते हैं। इसमें बैटरी बैकअप जैसे 321 किलोमीटर भी आता है, 450 भी है, 550 भी है, 630 भी है, 680 भी है। तो ये बैटरी बैकअप पे डिपेंड होता है, कितने किलोवाट की बैटरी है उस पर डिपेंड होता है कि कितनी चलेगी गाड़ी वो। लोगों पर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन मन में उनके एक सवाल होता है कि चार्जिंग स्टेशन की कमी, तो क्या आप मान रहे हो कि चित्तौड़गढ़ में इसकी कमी अब थोड़ी धीरे धीरे दूर होती जाएगी? हाँ, ये तो आने वाले टाइम में तो हर जगह अवेलेबल है चार्जिंग पॉइंट। अब आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो और कहीं हाईवे पे चलते तो हर जगह चार्जिंग पॉइंट, हर 50 किलोमीटर चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है। जब से ये संकट बढ़ा है उस समय से अब से लेके क्या लगातार एकदम बिक्री बढ़ गई है? क्या लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं ताकि भविष्य में ले सकें? नहीं, ईवी की सेल तो वैसे भी थी, पर अब जो पेट्रोल डीजल का जो दिक्कत आ रही है उसको लेके अब रुझान तो है कि 100% ईवी ही लेना है हमको, ये चीज़ है सर। अरे ये चाबी ढूंढेंगे मैडम।
अजय जी, इस समय हालात जो हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का एकदम प्रचलन लगातार तेजी से बढ़ रही है। यदि टाटा इस हैरियर की गाड़ी की बात करें तो क्या क्या खूबियाँ इस गाड़ी की? इस हैरियर के अंदर जो खूबी है वो ये है कि ये 75 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आती है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। 75 किलोवाट की जो बैटरी है ये करीबन एक बार चार्जिंग में 500 किलोमीटर की आपको रेंज देती है। और अगर अपन इसकी कॉस्ट की फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह अगर कॉस्ट के अंदर अगर इसकी अपन बात करें तो ये करीबन 1 से 1.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आपको रोड पे चलती है। मात्र 1 से 1.5 रुपये? बिल्कुल 1 से 1.5 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन ओवरऑल अगर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें अगर मिलाए तो 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप इसकी कॉस्ट मान सकते हैं। मतलब पेट्रोल और डीजल से काफ़ी सस्ता है। और अन्य गाड़ियों की यदि बनावटी की बात करें, जो दूसरी जो टाटा हैरियर गाड़ी है, लगभग स्थिति तो वही है इसमें? हाँ, ढांचे की यदि बात करें, बनावट की यदि बात करें, बिल्कुल वही है, बट ये इंजन के साथ नहीं, ये मोटर के साथ आती है। तो पर्टिकुलर ये जो गाड़ी है आपको ऑटोमेटिक के अंदर ही मिलेगी। मतलब हर आदमी इसको चला सकता है जिसको मैनुअल चलाना नहीं आता है। तो ये क्या ट्रैफिक वगैरह के अंदर काफ़ी हसल फ्री है, एकदम ईजी टू ड्राइव है। यानी कि आपका कहना है मतलब जो गाड़ियाँ आ रही ईवी की, तो क्या सभी इसमें ऑटोमेटिक आ रही है? बिल्कुल सारी गाड़ियाँ जितनी भी आएगी अपने पास, टाटा में लो या अदर किसी भी ब्रांड के अंदर लेते हैं, वो सारी ही आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। मैनुअल में कुछ आ रही है। और अभी यदि चित्तौड़गढ़ में बात करें टाटा की, तो हैरियर के अलावा कौन कौन सी इस समय जो है मॉडल हाथों जो है उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है? अपने पास सर नेक्सॉन मिल जाएगी, टाटा पंच मिल जाएगी, वो भी इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के अंदर आती हैं। उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी रेंज आती है। जो इस गाड़ी से अगर अपन नीचे चलते हैं तो वो 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको रेंज देती है। और छोटी गाड़ियों की बात करें, क्योंकि टाटा एक बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ियों की बात करें तो उसकी छोटी गाड़ी में भी अपने पास टियागो आती है और टाटा पंच भी एक तरीके से कॉम्पैक्ट गाड़ी ही है। तो रोड पे और काफ़ी मतलब ट्रैफिक को भी इतना ज़्यादा वो प्रभाव नहीं करती है, हर जगह ईजी टू पार्क हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको टाटा की गाड़ियों के अंदर मिल जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में चल रही श्रीमद् भागवत कथा पर मंगलवार को विराम लग गया। संत दिव्यराम महाराज के मुखारबिंद से इस कथा का वाचन किया जा रहा था। 7 दिन तक चली इस कथा में न केवल निम्बाड़ा बल्कि आसपास इस तरह से बड़ी संख्या में भक्त जनों ने भाग लिया। परमानंदम कृष्णं वंदे जगत् लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरण्यम्। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में इन दिनों समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं चने की खरीद का काम चल रहा है, जिसकी अंतिम तारीख 31 मई है। लेकिन इस वर्ष इन दोनों फसलों का बम्पर उत्पादन हुआ है।
एवं कई काश्तकार ऐसा है जिनका कहना है कि उनका पंजीकरण अब तक नहीं हुआ है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि इसका समर्थन मूल्य की जो तारीख है उसको बढ़ाया जाए। पहले ये 3 महीने चला करती थी, लेकिन इस वर्ष से 2 महीने कर दी, लेकिन अब तक तारीख में किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है कि तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं। चित्तौड़गढ़ समेत जिले भर में इन दिनों गेहूं, चने को समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम जोर शोर से जारी है। हालांकि सरसों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा सरकार द्वारा की जाकर इसका मूल्य भी घोषित कर दिया गया, लेकिन समर्थन मूल्य के मुकाबले बाजार में सरसों का मूल्य अधिक मिल रहा है। इस कारण व्यापारी सरसों को बाजार में बेच रहे हैं, लेकिन गेहूं और चने को समर्थन मूल्य पर ही बेच रहे हैं। एवं इन तीनों की फसल इस वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले में बम्पर पैदावार हुई है। कई काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने अब तक गेहूं और चने का समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीकरण नहीं करवाया और आगामी 31 मई इसकी अंतिम तारीख है, जिसके कारण कई काश्तकारों में यह आशंका व्यक्त होने लगी है कि सरकार पहले की तरह इसकी अवधि 3 महीने तक बढ़ाएगी या नहीं, और यदि तारीख नहीं बढ़ाई जाती है तो उन्हें बाजार में कम मूल्य पर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारतीय किसान संघ भी यह तारीख बढ़ाए जाने की मांग कर चुका है। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया जी का मंदिर का भंडारा गत दिनों खोला गया, जिसकी गिनती का काम मंगलवार को भी जारी रहा और अब तक इस भंडार से 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकल चुकी है। गिनती का काम अभी भी जारी है, यानी कि अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। सोने और चांदी का तौल भी अभी होना शेष है। एक साल की बात करें तो करोड़ रुपए का चढ़ावा भक्तजनों द्वारा चढ़ाया जाने लगा है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो आए दिन किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति होती है। भक्तों में नाराजगी देखने को मिलती है। 3-4 दिन पहले ही भक्तों को उस समय परेशानी उठानी पड़ी, जबकि तेज तपती धूप में छाया की दृष्टि से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे जो कि नंगे पैर थे वह धूप में भागते हुए दौड़ते हुए देखे गए। हालांकि बाद में मंदिर मंडल की ओर से सफाई दी गई कि भीड़ काफी थी, इस कारण एक दूसरा गेट खोल दिया गया जहां छाया के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। करोड़ों रुपए चढ़ावा आने के बावजूद पार्किंग शुल्क अभी भी वसूल किया जा रहा है, जबकि ऐसे कई मंदिर हैं जहां की किसी तरह का कोई पार्किंग शुल्क जो है भक्तजनों से नहीं लिया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया मंदिर में भगवान के भंडार से निकली दान राशि की गणना मंगलवार को तीसरे राउंड में भी जारी रही। मंगलवार सवेरे राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में दान राशि की गिनती शुरू की गई। अब तक मंदिर के भंडार से कुल 23 करोड़ 53,50,000 रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है एवं अभी भी बड़ी मात्रा में नोटों और चिल्लर की गिनना शेष है। वहीं सोने चांदी का वजन भी किया जाना बाकी है। हमने समाचारों में ये बताया था कि 17 करोड़ रुपए से राशि अब तक अधिक निकल चुकी है, लेकिन यह राशि मंगलवार से पहले की थी। यदि मंगलवार तक की बात करें तो यह राशि पहुंच चुकी है 23 करोड़ 53,50,000। एवं जब राजभोग की आरती के बाद मंगलवार को फिर से गिनती का काम शुरू हुआ तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैंक कर्मचारियों और मंदिर मंडल के अधिकारियों की निगरानी में नोटों और चिल्लर की गिनती की गई। मंगलवार अकेले की बात करें तो केवल मंगलवार को ही 6 करोड़ 46,50,000 रुपये की राशि निकली। इस तरह यह राशि 23 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। इस राशि को अलग अलग बैंकों में मंदिर मंडल की ओर से जमा करवाया जाता है। प्रति महीने इस राशि की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यदि भक्तों को दिए जाने वाली सुविधाओं की बात करें तो इन सुविधाओं में अभी भी काफ़ी अधिक गुंजाइश है, जिसके लिए मंदिर मंडल को कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ तक कि जो दुपहिया वाहन से दर्शन करने के लिए आता है उसे भी अब यहाँ पर
पार्किंग शुल्क देना पड़ता है। जबकि सांवलिया मंदिर मेवाड़ी नहीं बल्कि पूरे देश में आस्था का अब बड़ा केंद्र के रूप में गिना जाने लगा है। राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कई बार यहाँ जो निजी सुरक्षा गार्ड है, जो बाउंसर है, उनका रवैया भक्तों के साथ अच्छा नहीं रहता है। भक्तों द्वारा खुलकर यहाँ न केवल दान चढ़ाया जाता है बल्कि सोना चांदी भी यहाँ चढ़ाया जाता है, जिसकी गिनती अभी करना शेष है, तोल करना अभी शेष है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री की अपील का इस भंडारे पर कोई असर, यदि सोने चांदी के जेवरात भेंट करने की बात करें तो उस पर पड़ा है या नहीं, वह जब गिनती की जाएगी आभूषण की तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मंदिर मंडल को कम से कम भक्तों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मानव जल सेवा संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की प्यास बुझाने का काम किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा भी मंगलवार को रेलवे स्टेशन पहुंचकर इस सेवा में अपना हाथ बटाया गया एवं कई यात्रियों की प्यास बुझाई गई। उन्होंने संस्थान द्वारा किए गए इस कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर संस्थान के कई सदस्य मौजूद थे। इस भीषण गर्मी में जहां चित्तौड़गढ़ में जगह जगह विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से ठंडे पानी की कैन की सहायता से राहगीरों एवं अन्य की प्यास बुझाई जा रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन पर गत कई वर्षों से मानव जल सेवा संस्थान द्वारा यह पुनीत काम किया जा रहा है एवं प्रतिदिन हजारों यात्रियों की प्यास बुझाई जाती है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को जब संस्थान के इस कार्य के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने मुक्त कंठ से इसकी न केवल प्रशंसा की बल्कि वह स्वयं भी यात्रियों की प्यास बुझाते हुए देखे गए एवं अपने हाथों से उन्होंने न केवल यात्रियों को पानी पिलाया बल्कि उनके द्वारा लाए गए विभिन्न तरह के बर्तन में भी वह ठंडे पानी की कैन से उन्हें पानी देते हुए देखे गए। इस दौरान संस्थान के कई सदस्य मौजूद थे जिन्होंने इस बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। बजरंग दल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग शिविर का शुभारंभ 19 मई मंगलवार को दीप प्रज्वलन एवं भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उद्घाटन सत्र में विनोद यति महाराज, प्रांत सह मंत्री सुंदर कटारिया, वर्ग प्रमुख एवं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक करण सिंह रहे एवं इस प्रशिक्षण वर्ग में चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं राजसमंद विभाग के विभिन्न जिलों से प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई द्वारा आयोजित प्रयास कौशल विकास केंद्र प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। कुंभानगर में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी एवं रोजगार योग्य बनाना है। कार्यक्रम में महिला इकाई अध्यक्ष अंजलि शर्मा ने इस शिविर के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता रहे स्वर्गीय ख्यालीलाल पोखरना की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा निम्बाड़ा मार्ग स्थित नवीन न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर शीतल जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला अभिभाषक संस्थान के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। पेट्रोल एवं डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच ऑटो रिक्शा चालक यूनियन ने किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रत्येक यात्री से 5-5 रुपये अधिक राशि वसूल किए जाने की मांग करते हुए इसके लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग करते हुए कहा कि लगातार जो दाम में बढ़ोतरी हो रही है उससे खर्चा निकलना भी मुश्किल हो रहा है।